नमस्कार, मार्केट संवाद में आपका स्वागत है। भाई साहब नमस्कार। रक्षाबंधन आने वाला है और 15 अगस्त आने वाला है, तो आप जो एडवोकेट हैं झांसी में, उनके दिलों की धड़कन बने हुए हो इस समय और सबके दिलों में राज कर रहे हो, तो सब भाइयों से क्या कहना चाहते हैं रक्षाबंधन के और 15 अगस्त के समय? मैं अपनी रक्षाबंधन पर समस्त अधिवक्ता भाइयों को, खासतौर से अपनी बहनें जो भी एडवोकेट हैं उनको और जो नहीं है उनको भी रक्षाबंधन की मैं बधाई देना चाहता हूं और चाहता हूं कि इस रक्षाबंधन पे हमारी सभी बहनें हैं वो खुशहाल, स्वस्थ और हर तरीके से संपन्न हो। और रही बात अधिवक्ता समाज की, तो मैं अधिवक्ता समाज में जब महासचिव बनूंगा तो अपनी बहनों के लिए एक अलग योजना बनाऊंगा, जो कि रक्षाबंधन का एक विशेष तरीके का कार्यक्रम करूंगा, जिसमें अपनी बहनों को संघ की तरफ से पहले तो मैंने उनके लिए वो बनाई है सहायता राशि कि जिस तरीके से मैं बनूंगा तो अपनी बहनों को आने जाने का खर्चा, और अगर मैं जीता तो एक उनको स्कूटी के तौर पे गिफ्ट देना चाहूँगा। बहनों को स्कूटी? स्कूटी। ये वचन दे रहे कि? ये वचन दे रहा हूँ, अगर मैं जीतता हूँ, महासचिव बनता हूँ, तो हर महिला, जो भी महिला मेरी बहन है, जो एडवोकेट है, रजिस्टर्ड है, उनको ये स्कूटी दी जाएगी। सर बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप। नहीं, बिल्कुल सत्य, इसमें कोई दो राय नहीं। आपको दुनिया देखेगा? हाँ, देखने दो सर। ये मैं जो कहता हूँ वो करता हूँ जी। और मैंने जो कहा है लोगों से, मैं अपनी बात से कभी नहीं हटा। और अगर मैं जीतता हूँ तो अपनी संघ की तरफ से उन्हें एक एक स्कूटी दिलाऊंगा। अच्छा, लोग आपको क्यों जिताएं? ऐसा क्या एजेंडा है आपके पास, क्या विजन है कि जो आप लोगों के लिए, हित के लिए काम करना चाहते हैं? एक्चुअली इससे पहले मैं जिला अधिवक्ता संघ का उपाध्यक्ष रहा, कनिष्ठ उपाध्यक्ष रहा। तो मैं जब बार संघ में गया तो मैंने वहाँ की जो भूगोलिक स्थिति है कि जो वहाँ जो काम होता है, जिस तरीके से आर्थिक स्थिति है, वो काफ़ी संपन्न है। आप ये मान लो कि हमारे संघ के पास 3-4 करोड़ रुपए नगद है, कैश, और आय के स्रोत इतने हैं कि जो भी मैं योजना बोल रहा हूँ उनको बड़े आराम से किया जा सकता है। एक यहाँ पे 70-80 न्यायालय हैं और हर न्यायालय में प्रतिदिन 10 से 20 वकालतनामा हर वकील के द्वारा लगाए जाते हैं, जिससे हमारे संघ को हर वकालतनामा पे 300 रुपये प्राप्त हमारी संस्था को होता है। इस तरीके से अगर वकालतनामा की अधिवक्ता चोरी ना करे, जैसे लोग कहते हैं कि फर्जी तरीके से वकालतनामा लगाते हैं, अगर मैं उस पर पाबंदी लगा लूँ तो ये स्कूटी तो छोड़ो, मैं हर अधिवक्ता को स्कूटी देने के भी बार संघ हमारी सक्षम है। अब रही बात है कि 500 ही वकालतनामा अगर पर डे लगते हैं तो 1-1.5 लाख रुपए प्रतिदिन ये मानो संघ में आता है। तो स्कूटी देना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है जब इतनी संस्था, और हमारे 4 करोड़ रुपए का जो ब्याज आता है वो कहाँ जाता है? तो सर ये आप बहनों को इसलिए देना चाहते हैं कि नारी शक्ति है, वो परेशान होती हैं आने जाने में? हाँ, परेशान होती है। मैं चाहता हूँ कि जो भी महिलाएं हैं वो वकालत के पेशे में आएँ और यहाँ बढ़ चढ़ के पुरुषों के बराबर रहें और उनके ही समकक्ष वकालत करें और अपना नाम कमाएं। हमारे देश में एक से एक बेटियां हुई हैं जिन्होंने देश का नाम रोशन किया है। उसी तरीके से वकालत के पेशे में आके हमारे देश की जितनी भी बहनें हैं वो आना चाहें और वो यहाँ अपना नाम शिखर तक लेना चाहिए। सर जैसे जो एडवोकेट है यहाँ पर कुछ लोग प्रैक्टिस करते हैं और जैसे कि कुछ लोगों के साथ बताते हैं सूत्र के रजिस्ट्रेशन नहीं होते हैं फिर भी वो करते रहते, तो क्या कर सकते हैं वो? ये करना तो नहीं चाहिए। जैसे अगर आप वकालत कर रहे हैं और तो अपने सीनियर में बैठे, मतलब सीखने के पर्पज से? हाँ, क्योंकि इंटर्नशिप भी होती है, ऐसा नहीं है कि उनको भगा दिया जाए। जी जी। लेकिन जो वकालत की वेशभूषा है उसको ग्रहण ना करें, जैसे कोट पैंट के टाई लगा के ना जाए जी। आप जो आपके कॉलेज का जो ड्रेस है उस ड्रेस में आप आएँ और वकालत सीखें, और अपने सीनियर से जब आप सीखेंगे तभी एक परिपक्व अधिवक्ता बनेंगे। सर एक क्वेश्चन और रहता है लोगों का कि जैसे कुछ लोग ऐसा जैसे रजिस्ट्रेशन भी करा लेते हैं और फिर और भी दूसरा काम करते हैं, तो क्या कर सकते हैं वो? ये संघ की कमियां हैं। जो हमारे अभी तक के जो नेता रहे हैं ये उनकी कमी है, उनकी नहीं है जो कर रहे हैं। हर आदमी चाहता है कि मैं ये कर लूँ और वो कर लूँ। जैसे हम अपनी संस्था है, हमारी संस्था के जो नियम है,
अगर शासन ना चाहे अपने नियम से छोड़ दे तो कोई भी लूट डकैती करेगा। अगर शासन चाहे कि नहीं इस पर पाबंदी लगाना है तो 2 मिनट का काम है। इसी तरीके से बारसन के जो नेता हैं इनकी लापरवाही का वजह है कि जो आज इस तरीके के लोग उत्पन्न हैं और ये कार्य कर रहे हैं। क्योंकि संघ के जो नियम है कि अगर आप अधिवक्ता हैं तो आप विधि व्यवसाय छोड़ के कोई काम नहीं कर सकते, रजिस्टर्ड। और अगर आप करते हैं तो उनका लाइसेंस निरस्त कर देनी चाहिए, बाहर से संस्था खत्म कर देनी चाहिए, स्वतः खत्म हो जाएगा। और अगर ऐसे लोग करते पाए जाते तो उन पर कोई कार्रवाई भी है? कार्रवाई है, क्यों नहीं है। संघ से आप उनकी सदस्यता खत्म कर दीजिए और उनको उनके ऊपर बार काउंसिलिंग को लिख के दीजिए कि भाई इस तरीके का ये काम कर रहे हैं और बल्कि ये अपने आर्थिक लाभ ले रहे हैं दूसरी योजनाओं से, संघ उनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देगा। ये तो सर जैसे आपने नारी शक्ति के लिए कह दिया, पुरुषों के लिए भी कुछ विजन बनाया है? पुरुषों के लिए हमारे यहाँ विजन तो है, पहले ही से है, लेकिन हो रहा नहीं है, संपूर्णता से सबको लाभ नहीं मिल रहा है। जैसे हमारे यहाँ विकलांग पेंशन दी जाती है, हमारे यहाँ वृद्ध पेंशन दी जाती है और हमारे यहाँ विधवा पेंशन दी जाती है। तो वो पेंशनें जो हैं, और अभी तो हमारे जो नए अध्यक्ष बने थे उन्होंने भी बोला था कि हम जो नए छात्र आएंगे पढ़ के जो नए वकालत पेशे से उनको सर्वप्रथम 5 साल तक हम प्रोत्साहन राशि देंगे। लेकिन ऐसा कहा गया है लेकिन दी नहीं गई है। बताते हैं कि 1-2 महीने देने के बाद बंद कर दी गई है और फिर आज तक ना उनको मिल रही है सहायता राशि। लेकिन अगर हम आए तो जो भी हमारी विधवा महिलाओं को पेंशन दी जाती है उसको हम सुचारू चालू करेंगे। विकलांग पेंशन जो दी जाती थी उसको चालू करेंगे और जो वृद्ध पेंशन है, जो भी व्यक्ति 65 साल के ऊपर अगर है तो उसको भी हम उस योजना में शामिल करेंगे, उसको भी सहायता राशि प्रदान। जैसा कि एक प्रश्न और रहता है वकीलों के दिमाग में, एडवोकेटों जो हैं आपके परिवार कहेंगे, एडवोकेट परिवार है, बिल्कुल एडवोकेट परिवार है, आपका बहुत बड़ा परिवार है, बिल्कुल है। तो जैसे एक प्रश्न रहता है कि जैसे कि सरकार से कुछ ऐसी सहयोग राशि जैसे मिले, कुछ छूट मिले बच्चों की पढ़ाई में या बिजली के बिल में, या कुछ प्रोत्साहन राशि मिले जिससे जो पिछड़े लोग हैं, एडवोकेट हैं, जो गरीब तबके से आए हैं, उन्हें कुछ सहायता मिल सके, तो क्या आप सरकार से उनके लिए कुछ अपना मांग करेंगे? हाँ, हमारी मांग है। जैसे हमारे अधिवक्ता भाई जो आते हैं, टोल टैक्स उनसे लिया जाता है, वो शासन से हमारी मांग रहेगी कि इनका टोल टैक्स माफ़ कर दिया जाए। ज़िले लेवल में तो हर हाल में कर दिया जाए, क्योंकि हर ज़िले से अधिवक्ता अपने घर से आता है, हर अधिवक्ता को 1 या 2 टोल पास करने पड़ते हैं। वहाँ उनको टोल टैक्स पास करने के लिए शासन को लिखा जाएगा और बोला जाएगा, उसके लिए कुछ संघर्ष भी करेंगे हम। और इसके बाद आती है स्वास्थ्य के बारे में। तो स्वास्थ्य में और रेलवे विभाग में, पहले हमारे यहाँ रेलवे विभाग हमारे जो पूर्व अध्यक्ष रहे प्रणय श्रीवास्तव, उन्होंने ये काम किया था। रेलवे में एक विंडो खिड़की खुलवाई थी जिससे हमारे जो वृद्ध अधिवक्ता जाते थे वो लंबी लाइनें जो लगती थी उनमें नहीं खड़ा होना पड़ता था और आराम से उनको टिकट मिल जाता था, पास बन जाता था, जो कि अब वहाँ बंद हो गई। और जो सरकारें आई, जो भी नेता आए, उन्होंने उस पर ध्यान नहीं दिया, इसलिए आज बंद है। इसी तरीके से जिला अस्पताल में है, मेडिकल कॉलेज में, वहाँ भी विंडो खिड़की होना चाहिए। जैसे सब VIP लोगों के लिए विंडो खिड़की सब जगह है, ऐसे हमारे अधिवक्ता साथियों को भी एक विंडो खिड़की का प्रावधान होना चाहिए। उसके लिए हम संघर्ष करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है, कैशलेस कार्ड के लिए मांग करेंगे क्या? हाँ, एक जो हमारा जो अधिवक्ता के लिए रहने के लिए जो कॉलोनियाँ हैं, सरकार सब पे तो ध्यान दे रही है। आवास विकास कॉलोनी स्थापित कर रही, वीडा कॉलोनी स्थापित कर रही, JDA कॉलोनी स्थापित कर रही। इसके लिए हम माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से प्रार्थना करते हैं और लिखेंगे भी, और पहले भी हमने लिखा है, DM को दिया है, राज्यपाल को भी भेजा था कि कोई ऐसी कॉलोनी पूरे उत्तर प्रदेश में लाई जाए जो कि सिर्फ अधिवक्ताओं के लिए ही वो डेवलप हो, और उन अधिवक्ताओं के लिए प्लाट कॉलोनी बनाई जाए, अधिग्रहण किया जाए, प्लाट आवंटन किया जाए, उनकी किस्तों पे प्लाट दिए जाए, जिससे एक समूह हमारा रहता है। जैसे जहाँ न्यायालय है उसके आसपास जो भी सरकारी ज़मीनें हैं उनको अधिग्रहण करके वो आवासीय कॉलोनी विकसित कराई जाए। जैसे सबसे बड़ा सवाल एक आता है कि अधिवक्ता के पास पैसा का बड़ा अभाव रहता है, तो अगर वो बीमार हो जाता है तो जैसे आयुष्मान कार्ड है या कोई कैशलेस कार्ड, उसके लिए भी आप मांग कर सकते हैं। जैसे उनकी बच्ची की शादियां हैं, जो गरीब तबके के एडवोकेट हैं, जो मतलब उतना नहीं कमा पाते हैं, जो मतलब जूनियर हैं
सीनियर के साथ काम करते हैं, तो उनके लिए, बच्चियों के लिए भी कुछ अलग से मांग करेंगे क्या आप? हाँ, ये तो मांग में हमारे जो घोषणा पत्र है उसमें भी हमने ये बात रखी है कि जो भी अधिवक्ता गंभीर रूप से बीमार है, जैसे हार्ट है, किडनी है, लीवर है, ब्रेन है, इस तरीके के ऑपरेशन होते हैं, इस तरीके का इलाज चलता है, तो हम संघ की तरफ से, जो जिला अधिवक्ता संघ है, उसको 10 लाख रुपए तक का इलाज हमारी बार संघ से ही कराया जाएगा। और रही बात कि आम जो है, जैसे अपनी आयुष्मान कार्ड है, तो हमारा जो व्यवसाय है वो एक प्रोफेशनल की तरह आता है। उस आयुष्मान कार्ड में ये चीज़ें वांछित है, रुकी पड़ी हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि जो सक्षम है उसको आयुष्मान कार्ड नहीं दिलाया जाएगा। लेकिन ये शासन को नीति को सोचना चाहिए, इसमें थोड़ा बदलाव लाना चाहिए, क्योंकि यहाँ हर अधिवक्ता की वकालत नहीं चल रही। किसी के पास 100 मुकदमे हैं तो किसी के पास 2 मुकदमे हैं। अगर जिसके पास कम मुकदमे हैं तो वो इतना खर्चा नहीं निकाल पाता है कि वो अपना परिवार पाल सके, अपने बच्चों नहीं, तो लोगों के पास तो इतनी जमीन है, उनके आयुष्मान कार्ड बने हैं। तो ये शासन से वो गलत है, शासन को छुपा के लोग काम कर रहे हैं, वो विधि के विरोध है। और लेकिन आप 10 लाख का अपनी तरफ से वचन दे रहे हैं कि नहीं, ये तो मैंने अपने घोषणा पत्र में भी करा है कि अगर जो भी व्यक्ति गंभीर बीमारी, कैंसर है, हार्ट है, लीवर है, क्योंकि हमारे पास किडनी है, इस तरीके के अगर मरीज, हमारे किसी भी अधिवक्ता को कोई प्रॉब्लम होती है, इलाज के लिए ज़रूरत पड़ती है, तो हम स्वयं कराएंगे और उसका पूर्णता से जब तक स्वास्थ्य नहीं हो, बार संघ उसका इलाज उठाएगी। और जैसे कि एक प्रश्न और आता है कि जैसे गरीब बच्चे हैं, अधिवक्ताओं के बच्चे हैं, जैसे पैसे के अभाव में पढ़ नहीं पाते हैं, तो क्या संघ उनकी मदद करेगा उच्च शिक्षा के लिए? जैसे जब वो उच्च शिक्षा में जाएंगे वो, और पैसा नहीं होने के कारण वो नहीं पढ़ पाएंगे, तो क्या संघ मदद करेगा, कुछ हेल्प करेगा? ऐसा है कि संघ के पास मदद करने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं रहेगा इस मामले में, क्योंकि हम बाहर हटके संघ के कोई सहायता नहीं दे सकते। अगर वो बच्चे LLB कर चुके हैं और हमारी संस्था में अगर रजिस्ट्रेशन कराना चाहते तो हम उनका रजिस्ट्रेशन निःशुल्क कराएंगे अपनी तरफ से। मतलब उनसे कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। आप अपनी तरफ से कराएंगे उनका रजिस्ट्रेशन व्यक्तिगत? हाँ, संघ की तरफ से नहीं, जो हमारी जो बार में जो योजना है जी उसमें 3500 रुपये, 3550 रुपये देने पड़ते हैं, तब जाके बार की सदस्यता लेते हैं। जी। तो वो हम निःशुल्क कर देंगे, फ्री कर देंगे। और रही बात कुछ, जैसे अपन UP बार काउंसिलिंग में अगर आप रजिस्ट्रेशन कराते हैं और संघ से मांग सहायता लेते हैं तो आधी सहायता राशि हम अपनी संघ की तरफ से देंगे। अब 15 अगस्त आ रहा है, जन्माष्टमी आ रहा है, तो क्या कहना चाहते हैं? मैं अपने समस्त सम्मानित वरिष्ठ कनिष्ठ भाई बंधु मित्र पत्रकारगण सभी को रक्षाबंधन और 15 अगस्त और स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामना और बधाई देता हूं कि आप लोग बड़े उल्लास से संपन्न मनाएं। जो भारतीय पर्व है वो हम सभी को मिलजुल के बनाना चाहिए, और जो हमारे बड़े बुजुर्ग जो रहे हैं, जो लोग जिन्होंने अपने इस संघर्ष को समझाया है, कराया है, उस तरीके से। तो सर, आप अपना परिचय और पद, किस पद पर चुनाव लड़ रहे हैं? मैं इस जिला अधिवक्ता संघ के महासचिव यानी महामंत्री पद पर मैं चुनाव लड़ रहा हूं, और अगर मैं चुनाव लड़ा और जीता तो संघ की तरफ से मेरे को चाहे कोई वोट दे या ना दे, मैं सबकी समानता रूप से सहायता करूंगा, और जितना मेरे से हो सकेगा मैं हर समय उनके तरफ उपलब्ध रहूँगा। तो आप अपना नाम और वो बता दीजिए जिससे लोग जान सकें आपको। मेरा नाम विकास यादव है, पूर्व कनिष्ठ उपाध्यक्ष हूँ मैं जिला अधिवक्ता संघ का, और झांसी कलेक्ट्रेट में मैं शंकर साय सवन के सामने मेरा चैम्बर है, वहाँ से मैं विधि व्यवसाय करता हूँ, और अपने जितने भी भाई बंधु हैं उनसे सबसे मैं मेलजोल रखता हूँ, और इसी तरीके लगभग सभी लोग मुझे जानते हैं। धन्यवाद सर।